तो हम सब शरीफ लोगों के पास एक एक ही है, उमैर के पास भी एक ही है अभी, लेकिन अगर ये किताब हिट हो गई तो चांस है कि 2 हो जाए। कैसे हो उमैर? मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मौका दिया आप सब दोस्तों से मुलाकात का, और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा तारुफ कराया अपनी किताब का, सबको याद रहेगा। लेकिन उमैर हमें एक तो इंतजार है 2 का, जो कब आएगी नंबर 2 किताब जो है। अब मुझे समझ नहीं आ रही उस किताब को लोग मांगेंगे तो क्या कहेंगे, 2 नंबर किताब दे दें या नंबर 2 किताब दे दें? 2 दे दें, क्या कहेंगे? बस 2 चाहिए। 2 चाहिए, पर ये तो हर इंसान की ख्वाहिश है लेकिन पूरी नहीं होती। शायर का काम ही हम जो लोग उनकी ख्वाहिशात या उनके जो जज्बात हैं उसको अल्फाज देना। तो मेरी किताब का नाम ही अगर जज्बात दे दे, उसको ज़बान दे दे तो और क्या चाहिए। अच्छा उमैर, हम बातें कम करेंगे और शायरी ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि आप सब लोग भी यहाँ उमैर को सुनने के लिए आए हैं और मुझे तो इनकी शायरी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उमैर, सबसे पहले कुछ ऐसा सुना दें कि बस मज़ा आ जाए। जी, उसके बाद बारे में आपको उम्मीद नहीं है? उसके बाद तो फिर मज़ा आता रहेगा। अच्छा, मेरे पास एक फरमाइश है, मैं उससे आगाज़ करता हूँ। बिल्कुल। गज़ल है उसके कुछ अशार के। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। वाह वाह। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह वाह, क्या बात। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना। हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। वाह। और बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है। ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। वाह वाह। और है कि ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील, किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील। मेरे सिवा किसी दीवार पर लगेगा नहीं। किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील, मेरे सिवा किसी दीवार पर लगेगा नहीं। और जुनू का हुजुम ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जुनू का हुजुम ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम। जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। वाह। जुनू का हुजुम ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है उमैर, मुझे लगता है ये आपकी भी पसंदीदा है ये। जी, मेरी पसंदीदा आप जब भी कहीं जाते हैं आगाज इसी से होता है अमूमन, क्योंकि यहाँ भी देखिए फरमाइश आ गई तो अमूमन दोस्तों को। इसके पीछे क्या कहानी है बता सकते हैं लोगों को? ये दिल लग गया है या कभी लगेगा नहीं? नहीं, इन अल्फाज में असर तब तक ही रहेगा जब तक ये सच्चे रहेंगे। तो अगर कभी कोशिश नहीं की बाद में लगाने की तो अभी तक ये सच्चे ही है। वैसे ही आपकी एक पंजाबी की एक चीज बहुत ही खूबसूरत है। जी जी। वो क्या आपने उसका कोई वक्त मुकर्रर कर रखा है किस हिसाब से? मैं एक दफा मैं एक कॉन्सर्ट सुनने गया तो मैं वो सिंगर का नाम नहीं लूंगा, मैं उनसे बार बार एक गाने की फरमाइश कर रहा, तो फिर उन्होंने मुझे बैक स्टेज बुलाया और कहा यार वो मेरा आखिरी आइटम है तुम बार बार फरमाइश कर रहे हो। जी, मैं वो पंजाबी के शायर भी पेश कर देता हूँ। मेरी अभी तक वैसे तो मैं अगर माँ बोली जैसे यहाँ पे सेशन भी उसमें बताया गया तो माँ बोली मेरी पंजाबी है, लेकिन काफ़ी अर्से बाद एक गज़ल हुई है पंजाबी की,
तो उसके कुछ अशार पेश कर देता हूँ कि ओ तकदा है भुल जांदा है, वाह वाह। ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है। ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है। सड़क ते ओ टुरदा है एवें, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर च फुल जांदा है। वाह क्या बात। सड़क ते ओ टुरदा है एवें जिवें नहर च फुल जांदा है। ओदा दिल हड्डी दा बूआ, ओदा दिल हड्डी दा बूआ, जेड़ा आवे खुल जांदा है। क्या बात। ओदा दिल हड्डी दा बूआ, जेड़ा आवे खुल जांदा है। फिर की होया जे मैं रोया, फिर की होया जे मैं रोया, परया बर्तन डुल जांदा है। क्या बात। फिर की होया जे मैं रोया, परया बर्तन डुल जांदा है। क्या बात है यार, ये कैसे होती है ये आमद? क्या है? यहाँ कई नौजवान शायर मौजूद हैं और वो बड़ा कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की। अभी हामिद मीर साहब को भी एक शख्स जो मिला था, मुतासिर भी हुए उससे। आप ऐसे मिले कभी किसी और को इस एज में, सेकंड ईयर में, और आपने कहा हो कि मेरी 2 रुबाइयाँ तो सुनते जाइए? जी, जब इंसान किसी भी फील्ड में अपने स्टार्ट में होता है तो उसके कुछ ना कुछ आइडियल्स होते हैं, तो जाहिर बात है हमारे भी थे और उनसे मुलाकातें भी उनके साथ अब पढ़ भी रहे हैं। तो ये एक सफ़र था, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझे अपने सफ़र के आगाज़ में मुतासर किया। वो मेरे लिए, मैं उनको पढ़ना, उनको सुनना मेरे लिए बाइस एजाज़, बाइस फ़ख्र, खुशी का बाइस होता था। तो उन लोगों से अब मेरी बाकायदा मतलब नशिस्तें भी हैं, उनसे तफसीली मुलाकातें हुई बाद में। तो कोई एक नाम तो नहीं ले सकता, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने भी अच्छे अशार कहे हैं, जिनके अशार सुनकर हमने शेर कहना शुरू किए, तो उन सबसे मुलाकात है। आपका वैसे पर्सनल फेवरेट शेर कौन सा है जो आपको? कोई एक। अब ये भी ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी मौके पे नहीं। जी, मौके पे नहीं। हाँ, कोई मौका आएगा तो अगर जैसे कोई आता है अचानक से, आपने जैसे कहते हैं एक यॉर्कर मारा है, कोशिश कर रहा हूँ रोकूं। आपका अपना पसंदीदा शेर कौन सा? मेरा आपने अपना ही पूछेंगे तो मेरा ये होगा कि, लेकिन जो शेर मेरी पहचान का बायस बना, जिसने दुनिया भर में लोगों ने, जो लोगों तक पहुंचा, तो ज़ाहिर बात है वो एक ख़ास मकाम रखता है आपके लिए। तो वो शेर था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह वाह क्या बात। ये जी, मैं चले गज़ल कोई पेश कर देता हूँ फवाद साहब आपके लिए कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है। ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। वाह वाह वाह। ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है खर्चा निकालना है। वाह वाह। नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है खर्चा निकालना है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या बात क्या बात। और एक शेर जो आजकल के ओवरऑल सिनेरियो से भी काफी मुताबिक लगता है कि मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूं कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूं कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। वाह वाह क्या बात है। मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूं कलमकार,
मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। मतलब हम सब लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हम उस कहानी का हिस्सा ही नहीं है जो आजकल चल रही है, तो हम उस पर जरा ये शादी का मैं तो मशवरा दूंगा इस कहानी के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना ही करें तो अच्छा। जी काफी हो चुकी है। सर नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं? एक नज्म है जिसकी काफी दोस्तों ने फरमाइश की थी, तो मैं वो चाहता हूँ कि पेश कर दूँ। वक्त थोड़ा सा महदूद है तो वो थोड़ी सी उसमें तवालत इतनी तो नहीं, लेकिन मुख्तसर नज्म नहीं है वो। तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी एक ऐसे क्लासरूम का मंजर है और वो पेश करता हूँ। उसका उन्वान है गैर हाजिर। हाजिरी लगने वाली है, खामोश हो और तवज्जो करें। एक जी सर, उधर दाएं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर 5 हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7 जी घोंसला एक है। घोंसला एक है यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है? नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10 जी मैं हूं, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल। 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूं। 15 यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज जाने कहां जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते कोई है और आगे से बस खामोशी। जी मैं हूं वाली आवाज तो जा चुकी है। 18 कहां होगी अब? रोल नंबर 18। अरे ये तो मैं, सॉरी सर, तुम कहां खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने, जब से वो जा चुकी मैं जहां भी हूं होकर भी होता नहीं। जब से वो जा चुकी मैं जहां भी हूं होकर भी होता नहीं। जैसे अभी यहां तो नहीं हूं, बज़ाहिर हूं सर, आप समझे नहीं। और कुछ भी बताने से कासिर हूं सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूं सर। क्या बात, मंजर कशी है, बहुत खूबसूरत। आप अपनी शायरी में हुरूफ को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, गिनती को जैसे लाते हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि आप इंजीनियर हैं। जी इल्मे रियाजी से ऐसे तो कहा जाता है कि जो शायर लोग होते हैं उनका हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेरा बचपन से पसंदीदा मजमून रियाजी था और आदात से कुछ खास मोहब्बत थी, तो उसी ने मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ भी वो ले गया। और वही आदात, वही बात की जो सच्ची शायरी होती है वो कि अंदर से निकलती है। मेरे अंदर आदात की मोहब्बत थी तो मेरे शायर में वो नजर आती है। जो शेर आपकी ज़ात का हिस्सा बनकर बाहर निकलता है वो फिर उसमें शायद तासीर भी ज़्यादा होती है। तो मेरी किताब का नाम देखें एक और बहुत सारे रदीफ़े हैं इसमें, मतलब दूसरी और एक रदीफ की गज़ल भी है। तो आदात का एक ख़ास, हर 1000 में बस 5-7 हैं हम लोग। निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात हैं हम लोग। वाह, निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात हैं हम लोग। दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली, शुरू दिन से मोहब्बत के साथ हैं हम लोग। तो ये जो आदात का खेल है, बाकी इसमें ये काफ़ी जिन्होंने अभी तक मुझसे ये सवाल किए भी हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये पूछा गया है बाकायदा, और मैं समझता हूँ ये शायद मुझे बाकी जो मेरे हम हैं उनसे थोड़ा सा मुनफरिद नहीं करता है। वो आपको खुद नहीं अंदाजा होता आप में से क्या चीज़ है तो दूसरों से अलग करती है। तो क्योंकि इसके बारे में सवाल बहुत किए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक ये चीज़ है जो थोड़ा सा दूसरों से जुदा करती है कि आदात का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है मेरे जो अशार हैं उनमें। इवन नज़मों में मैंने आपको नज़म सुनाई है, उसमें इवन रोल नंबर जो आ रहे हैं, जो सारे नंबर, एक पूरी नंबर गेम है। तो एक मोहब्बत है मुझे डिजिट से, आदात से, तो सारी बातें उसमें ज़ाहिर होती है। और ये बैकअप प्लान भी हो सकता है कि किताब ना चली तो मैथ की ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, वो आज के बाद से शायद इस तरह भी सोचा जाएगा। कुछ नया अभी लिखा आपने इस किताब में? कुछ ऐसा नया है जो पहले ना सुना हो? जी मैं बिल्कुल, इस किताब में से कुछ चीज़ें, एक आधी चीज़ जो शायद मैंने कभी नहीं पढ़ी, बहुत ख़ास महफिल है, ख़ास लोग हैं, तो उनके लिए
क्योंकि आप मुशायरे में हर चीज़ तो नहीं सुना बिल्कुल। सकते, तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि लेकिन कुछ ऐसा एक टीजर होना चाहिए लोगों के लिए ताकि वो जाएं दुकानों पे और ये इस किताब को जरूर लें। एक जी मैं बिल्कुल या अगर नहीं मौजूद तो जो आपके दिल में है वो सुना दें। नहीं, मैं चाह रहा हूँ किसी में से कुछ एक आधी चीज़ सुना करता हूँ, फिर मैं इसमें रखी हुई थी, इस किताब में वो डोरी नहीं लगवाई आपने? लगी हुई है, मैंने वो रखी हुई थी। अच्छा, ये एक चीज़ जो मुझे पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वाह। पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वो बात जिसका खुद मुझे अब तक नहीं पता। वाह वाह वाह। पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वो बात जिसका खुद मुझे अब तक नहीं पता। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, हम लोग होंगे या नहीं तब तक नहीं पता। एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, हम लोग होंगे या नहीं तब तक नहीं पता। और ये नौजवानों के लिए एक खास तौर पे कि मैं आज कामयाब हूँ खुशबाश हूँ मगर, मैं आज कामयाब हूँ खुशबाश हूँ मगर, क्या फायदा है यार से जब तक नहीं पता। मैं आज कामयाब हूँ, मैं आज कामयाब हूँ खुशबाश हूँ मगर, क्या फायदा है यार उसे जब तक नहीं पता। जिसके सबब मैं अहले मोहब्बत के साथ हूँ, जिसके सबब मैं अहले मोहब्बत के साथ हूँ, वो शख्स मेरे साथ है कब तक नहीं पता। वो शख्स मेरे साथ है और हम क्या खुशी गमी की महफिल में हों शरीक, हम क्या खुशी गमी की महफिल में हों शरीक, हमको तो फर्क रंजो तुरब तक नहीं पता। तो ये गजल बहुत अच्छी। मुझे लग रहा है अब ये शायद को नारा नहीं होगा, हर मुशायरे में होगी अभी। अब तो जो है अब तो जाहिर है हिट हो गई है। उमैर कुछ और जितना वक्त हमारे पास है मैं चाहूंगा कि हम आपको ही सुने। गैर हाजिर आप लेट आए हैं, सुना चुका हूँ अभी। हाँ आप गैर हाजिर थे, हो गई वो। मैंने सुना था कश्मीर। वाह वाह। अच्छा चले मैं पेश करता हूँ। अच्छा दो अशार हैं, पहले वो सुन लीजिए कि बवक्त अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, बवक्त अस्र जब अशिया के साए बढ़ने लगे, हम एक मकान की तरफ सर झुकाए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। और दो अशार और हैं कि वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, ये फरमाइशें हैं आपकी। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। ये आपको मुझे उम्मीद से काफी लुत्फ आएगा। किसी का हो के
किसी का हो के दोबारा न आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। और कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, हमारे साथ ये हर एक शाम होता है। और कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, हमारे साथ ये हर एक शाम होता है। इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, हमारे यहाँ तो शजर का भी नाम होता है। इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, हमारे यहाँ तो शजर का भी नाम होता है। फिर आपके लिए तू खुश ना हो कि पुकारा, तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। तू खुश ना हो कि पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। ये कुछ चीजें हैं। गुजारिश करूं कि आप जो आपके दिल में और जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो ज़रूर पहुंचा दें नौजवानों तक। शाह साहब कह रहे हैं कोई अच्छे शेर भी सुनाए, कोई गालिब कोई मीर भी हो जाए। किसी और को सुनाता हूँ। सर आप देर से आए, सारे अच्छे शेर पहले सुना चुका है वो। जी वो बिल्कुल। अच्छा एक और मतलब है कि जी ठीक है चले। मैं झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर न लगे, झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर न लगे, दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर न लगे। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। और माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। और एक और मतलब कुछ इशारा है कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। और कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जी जी, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो। कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो। हम मुतमईन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, हम मुतमईन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, तुम खुश हो क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। हम मुतमईन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं,
तुम खुश हो क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। अचानक खत्म कर दिया आपने। बहुत उमैर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बाकी सबको भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वक्त हमारे पास चूंकि कम है, तो मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि इस किताब के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं उनको कि इसमें किस किस्म का माल महफूज है तो वो बता दीजिए, और एक एंड में अगर अपनी पसंदीदा कोई चीज़ और सुना दें। जी मुख्तसरन बता देता हूँ कि इस किताब को मंजर आम पे लाने में तकरीबन 5 साल का गैप है। ये मेरी जो इब्तदाई बिल्कुल चीज़ें हैं उसमें वॉइस में शामिल की गई हैं 2014-15 से लेकर 17-18 जो चीज़ें हैं, लेकिन 18 में जब इसको मैंने फैसला किया कि किताब लानी चाहिए तो तब से इसको इसकी जो कहते हैं कंपोजिंग इसको कंपाइल करना शुरू किया, तो इट टुक 5 years, मतलब 5 साल बाद अब ये कहीं जाकर मंजर यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, फिर इसमें ऐड की गई, फिर इसका जो क्या कहते हैं इंतसाब और हर चीज़ बहुत एक तारीफ वाला ख्याल का प्रोसेस होता है। इसका कवर भी आपने खुद डिज़ाइन किया? जी तो ऑलमोस्ट इसका डिज़ाइन जो था तो फिर नाम इसका जो जैसे मेरे जहन में आया जब फिर मैंने सोचा कि किताब को रख लेना चाहिए, तो अब ये मुझे खुशी है आप लोगों के सामने बताते हुए कि इस किताब का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका जो पहला एडिशन है वो प्री बुक्ड आया है और दूसरा एडिशन भी इनकरीब आने वाला है। अक्स पब्लिकेशन ने शाया किया है लाहौर से, तो आप सब दोस्त भी अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। उनका नंबर वगैरह हर चीज़ मेरे प्रोफाइल पे भी और मौजूद है, फेसबुक पे और गूगल वगैरह पे आप ढूंढ सकते हैं। आखिर में जो आपने कहा है कोई एक और चीज़ तो मैं पेश कर देता हूँ। अशार उन्होंने कहा था माल में, तो उसको थोड़ा सा शायर की चीज़ गजल ही होती है, वो छोटी मक्खी का शहद तो नहीं बेचेंगे। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बाग समझ। वाह वाह। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बाग समझ, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ, किताबे इश्क में हर आह एक आयत है, किताबे इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तयात समझ। किताबे इश्क में हर आह एक आयत है और आंसुओं को हरूफे मुकत्तयात समझ, दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ। दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ, फलक से कट के जमी पर गिरी पतंगे देख, फलक से कट के जमी पर गिरी पतंगे देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ, फलक से कट के जमी पर गिरी पतंगे देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ, और करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ, करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का। थैंक यू वेरी मच सर। आज ये एक सेशन बहुत ज़रूरी था, और उमैर की किताब जो है जिसका नाम एक है वो ज़रूर आप लोगों की शेल्फ में होनी चाहिए और आपको पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच उमैर, बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।